धामी ने किया एचएमटी फैक्ट्री का निरीक्षण, कहा बेहतर उपयोग के लिए बनेगा मास्टर प्लान। हावी सरकार का बड़ा फैसला, बदले जाएंगे प्रदेश के 436 पुराने और जर्जर पुल, होगा नए पुलों का निर्माण। उत्तराखंड में 15 नवंबर के बाद हो सकता है विधानसभा सत्र, स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। नव नियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाएगा राजभवन, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से हिमाचल जाएंगे होमगार्ड के 1500 जवान, 8 नवंबर को होंगे रवाना। और उत्तराखंड के मैदानों में सुबह शाम कोहरा छाने की संभावना, पहाड़ों में चलेगी ठंडी हवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर शहर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर खेल विभाग तथा नेहरू युवा कल्याण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में इंडोर स्टेडियम से लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान लकी ड्रॉ के माध्यम से 5 प्रतिभागियों को खेल विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। जिला खेल विभाग पौड़ी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उस संबंध में खेल विभाग द्वारा जो निर्देश मिले थे राष्ट्रीय दिवस पे रन फॉर यूनिटी कराने का, उसमें सभी वर्गों के लोगों को प्रतिभाग करना था और सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें बच्चे से लेकर और बड़े और हर वर्ग के लोगों ने प्रतिभाग किया और इनको अंत में एक रैली निकाली गई और लॉटरी के माध्यम से जो है सभी को प्राइज पुरस्कृत किया गया है, महिला और पुरुष वर्ग में, जिससे कि सभी ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और इस दिन को बहुत ही उससे मनाया गया है, उत्साह से मनाया गया है। पहले राष्ट्रीय एकता दिवस है। इस दिवस में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था, जो कि हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत हाथ मिलाया आजादी में। पहले तो यहाँ से इंदौर से कर्नूलिया पार्क से सर्किट हाउस तक, सर्किट हाउस के पीछे तक रैली निकाली गई है और फिर वापस लकी ड्रॉ से ये प्राइजेस पर्ची दी गई थी उनको। पर्ची द्वारा जिसका जो नंबर रहा होगा उसको पुरस्कार मिल जाएगा। डॉक्टर महेंद्र नाथ राणा, भारी उद्योग मंत्री, भारत सरकार आज हरिद्वार पहुंचे, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता दौड़ को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकजुट किया है, उस तरह से हमें भी एकजुट होकर कहना होगा। अंग्रेज की हुकूमत के दौरान अंग्रेजी शासन नहीं चाहते थे कि भारत में एकता हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कर दिखाया। उनके आदर्शों से हमें सबक लेने चाहिए। इस मौके पर उन्होंने वेल के कर्मचारियों सहित सभी को शपथ भी दिलाई। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही वेल के कर्मचारी और अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरदार पटेल जी की ये जयंती पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए विशेष प्रेरणाएं दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने संपूर्ण देश की सभी संस्थाओं को, उपक्रमों को एक विशेष निर्देश दिया है कि अमृतकाल के राष्ट्रीय एकता उल्लास के संग मनाया जाए। उसी क्रम में भारी उद्योग मंत्रालय के लोगों ने आज भेल की यहाँ आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस में कार्यक्रम संपन्न हुआ, शपथ पत्र संकल्पित किया गया। सीधे चलेंगे ग्रेटर नोएडा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। समेत सभी हमारे प्रशासन और पुलिस और अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारीगण और गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों,
1670 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए मंच पर उपस्थित अपने सभी जनप्रतिनिधियों को कोटिशः बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि विधानसभा चुनाव में आप सबने भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पुनः सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। तो उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज यहां पर 1670 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का उपहार आप सबको प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से हमारे तीनों विधायकों को यहां से चुनाव जिता करके भेजा और उसके उपरांत एमएलसी में भी श्री भाटी जी को भी यहां से चुनाव जिता करके भेजा। भाइयों बहनों, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शी तरीके से विकास की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना, यह किसी भी कल्याणकारी सरकार की प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने यही सीखा है और आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि आज से 5.5 वर्ष पहले ये पूरा क्षेत्र कभी मुख्यमंत्रियों के लिए विक्षिप्त माना जाता था। ये पूरा क्षेत्र विकास की योजनाओं में गिद्ध दृष्टि लगाए हुए उन भेड़ियों और माफियाओं की चपेट में थे, जो यहां पर एक और किसानों का शोषण करते थे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, अथॉरिटी से जुड़े हुए धनराशि का दुरुपयोग करते थे। और उस समय ऐसे हालात थे कि माफिया यहां हावी होता था और यहां की औद्योगिक इकाइयां यहां से पलायन करती थी। कोई ना कोई समाचार प्रतिदिन आता था कि फलानी कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से चली गई है। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर आपने देखी कि तस्वीर बदली है आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद की, और इसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता, तीनों अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के जब एक टीम वर्क के रूप में परिणाम देना प्रारंभ किया, आज आप देख रहे होंगे कल हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर का लोकार्पण भी किया है। ये केवल एक लोकार्पण नहीं है भाइयों बहनों, यह डिजिटल इंडिया के मूर्त रूप को और उसकी आने वाली चुनौतियों के लिए आपकी एक नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले खबरों में बात करेंगे रुड़की से, जहां करौंदी ग्राम में सेना के रिटायर्ड फौजी के द्वारा संचालित अचीवर्स स्पोर्ट्स अकेडमी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर अकेडमी का चौथा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर 1600 मीटर की दौड़ का भी शुभारंभ किया और अकेडमी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। आपको बता दें कि 4 वर्ष पूर्व रिटायर्ड फौजी राजकुमार सिंधु ने सेना से रिटायर्ड होने के बाद अपनी खेती की जमीन में क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अकेडमी खोली थी, जिसमें वह लगातार क्षेत्र के युवाओं को आर्मी पुलिस का प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक बार फिर राजकुमार सिंधु जी को और इस अकेडमी से जुड़े तमाम के लिए सभी बच्चों के 18 बच्चे आर्मी के लिए निकले हैं जो अभी भर्ती हुई थी और 120 बच्चे जो यूके पुलिस में।
3 बच्चे दिल्ली पुलिस और 2 बच्चे सीआरपीएफ में, एक गया एक बीएसएफ में इंस्पेक्टर के लिए। लेटेस्ट जो यही भर्ती हुआ 3 साल के बाद, तो उसमें आज स्थापना दिवस है, इसका 4था स्थापना दिवस है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्पोर्ट्स एकेडमी का जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं अपने राजकुमार सिंधु जी पर आज के दिन उन्होंने ये प्रतियोगिता रखी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय राजकुमार सिंधु जी ने ये मिसाल कायम की है कि सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को मूर्त रूप दिया है और अपनी किसानी को, यानी कि जिसमें ये किसानी करते थे, इनकी खेती की जमीन थी, उसमें मिलिट्री एकेडमी खोल करके जो सैकड़ों बच्चों को पुलिस में, आर्मी में और बीएसएफ, सीआरपीएफ में जो केवल 3 साल के अंदर, जिसमें लॉकडाउन भी गया है, सैकड़ों बच्चे देश की सेवा में यहां से निकले हैं। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन रोड के किसानों ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने शिरकत की। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने बताया कि किसानों के लगातार हो रहे उत्पीड़न को लेकर यह पंचायत आयोजित की गई है और इसमें आगामी रणनीति भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि किसानों का सरकार द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, किसान भूखमरी की कगार पर आ गया है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि किसानों द्वारा तहसील की तालाबंदी कर हजारों की संख्या में किसान रुड़की शहर में चक्का जाम करने का काम करेंगे। वहीं किसान नेता संजीव कुशवाहा ने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा आगामी 4 नवंबर को होने वाली बैठक में मेन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ने की, और अगर जो आप अध्यक्ष जी का नाम लेकर भी आंदोलन करो, हमने जो पहले भी हमने जो हमारी यहाँ पंचायत या पहले यहाँ से निश्चित थी, हमने कहा था भाई हम 31 तारीख को एक यहाँ पंचायत करेंगे कार्यकर्ताओं की, और उस पर अपना हम डिसीजन लेंगे, हमें अगला क्या रणनीति बनानी थी, हमें क्या करना। हमने एसडीएम साहब बुलवाए थे, वो घंटों ही रखे हमने। अच्छा, उन्हें भी हमने बताया दिया, ज्ञापन भी एक दे दिया, या तो हमारी समस्याओं का हल करा दें, अन्यथा हम रुड़की में हजारों ट्रैक्टरों के साथ अब हम चक्का जाम करेंगे रुड़की का। ये हमारी मांग है। जो गन्ने का एक तो परमिट नहीं हो पा रहा, चकबंदी में जितना भ्रष्टाचार है आपको पता, जितना यहाँ का चकबंदी का स्टाफ है टोटल भी क्या, बिजली विभाग यहाँ सुनता नहीं, सबका नाप शनाप छापे मारे, भाई 1 लाख जोड़ दो, 2 लाख जोड़ दो, यही के ही है। ये पूर्व घोषित थी, किसानों की समस्याओं को लेके बहुत दिनों से चल रही थी समस्या, चुनाव चल रहे थे उसकी वजह से पीछे हो गई थी, और किसानों की हरिद्वार जिले में इतनी समस्याएं होगी और अधिकारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हो रहा, उसका समाधान करने को तैयार नहीं हो रहा। आज उन सभी संबंधित समस्याओं को हरिद्वार जिले की हमने एक ज्ञापन दिया है कि हमारा इनका या तो समाधान कर दो, नहीं तो हम 10 तारीख में या उसके बाद जो भी तारीख निश्चित होगी एक बड़ा आंदोलन रुड़की तहसील में किया जाएगा। उसमें उन्होंने एसडीएम महोदय ने हमें 4 तारीख दिया, शुक्रवार के दिन 11 बजे का समय, कि आपकी इन वार्तों पर हम अधिकारी को बुलाएंगे, आपका समाधान करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि ये सरकार और अधिकारी बिल्कुल किसानों के प्रति नींद की सोए हुए हैं और बिल्कुल भी कुछ भी इन पे बिजली वाले छापे मार रहे हैं। ये बताओ, जब किसान के पास पैसा नहीं है, कहेगी इकबारपुर मिल के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से दे। खबर लक्सर से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हरिद्वार में भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने रन फॉर यूनिटी और रन गंगा रैली को रवाना किया। नमामि गंगे घाट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने स्कूली बच्चों की रैली को रवाना किया। गंगा स्वच्छता का संदेश देने वाली यह रैली नमामि गंगे घाट से हर की पैड़ी तक निकाली गई। वहीं बीएचईएल के स्टेडियम से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने भी रन फॉर यूनिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समिति दूसरे भाजपा नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी ली। बनाया जा सका, मैं अपने देश की आंतरिक सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। साथ में इस आज रन फॉर यूनिटी में दौड़ रहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प कि हम सब मिलकर के
देश को श्रेष्ठ, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाए, ऐसा देश का आह्वान किया है। आज नमामि गंगे, जो गंगा के अविरल बनाए रखने और गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यशस्वी तरीके से काम कर रही है, उनके तत्वावधान में आज ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस पवित्र स्थल पर किया गया है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट ने किसानों की समस्याओं को लेकर नगर में ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली कोतवाली मोड़ से शुरू होकर तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर खत्म हुई। यूनियन की तरफ से किसानों की समस्याओं का ज्ञापन भी तहसील के माध्यम से शासन को भेजा गया। इसके बाद ट्रैक्टर रैली वहां से तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां यूनियन ने तहसीलदार शालिनी मौर्य के मार्फत किसानों की समस्याओं का ज्ञापन शासन को भेजा। ज्ञापन में तहसीलों में लेखापालों की कमी दूर करने, किसानों को पहले की तरह कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की मांग की। ट्रैक्टर रैली के दौरान नगर में जाम से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर किसान से घूस चूसने में लगा हुआ है। अगर एक खबर रुड़की से, जहां खानपुर विधायक व वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार रुड़की क्षेत्र के पुहाना व सिकरौड़ा ग्राम पहुंचे। वहीं क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि उनके द्वारा उनके रुड़की कार्यालय व लक्सर कार्यालय को जनता गैराज के रूप में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी विधानसभा से कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या को लेकर उनसे मिल सकता है। हर हालत में उनकी समस्याओं का समाधान जनता गैराज में किया जाएगा। सिकरौड़ा ग्राम में वरिष्ठ पत्रकार एवं विधायक उमेश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ एकत्रित हुई और स्वागत किया गया। मैंने कहा किससे? बोले साहब किसी से तो डरते होंगे। मैंने कहा हाँ डरता हूँ। खबर लक्सर से, जहां एसडीएम कार्यालय परिसर में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाते हुए एसडीएम गोपाल राम की अगुवाई में राष्ट्रीय एकता रैली निकालकर लोगों को सामाजिक समरसता और एकता अखंडता का संदेश दिया गया। इस मौके पर एसडीएम गोपाल राम और लक्सर नगर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग ने कहा कि जिस प्रकार लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टुकड़ों में बटी हुई देश की रियासतों को एक कर अखंड भारत का निर्माण करने में खास भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार हम सबको भी सभी समाज के लोगों को एक होकर सच्चे मन से देश की अखंडता के लिए काम करना चाहिए। गुजरात के जम्मू मोड़ा चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। પણ એ વાત ભૂલવી ના જોઈએ કે આ બધું કहीं એક રાતમાં નથી આવ્યું ભાઈ, એક દાડામાં નથી આવ્યું। એના માટે ખૂબ મહેનત કરવી પડી છે, યોજનાઓ બનાવવી પડી છે। આદિવાસી પરિવારોએ પણ કલાકોની જહેમત કરીને મને સાથ આપીને આ પરિવર્તનને ધરતી પર ઉતાર્યું છે અને તેજીથી બદલાવ લાવવા માટે આદિવાસી પટ્ટાની વાત હોય, પ્રાઇમરીથી લઈને સેકન્ડરી સ્કૂલની વાત હોય, 10,000 નવી શાળાઓ બનાવી। 10,000 તમે વિચાર કરો, ડઝનો થોગબંધ એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલ, દીકરીઓ માટે વિશેષ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ, આશ્રમ શાળાઓ આધુનિક બનાવી અને અમારી દીકરીઓ નિશાળે જાય ને એના માટે બસોમાં મફતની સુવિધા પણ આપી, જેથી કરીને મારી દીકરીઓ ભણે। શાળામાં પૌષ્ટિક આહાર ઉપલબ્ધ કરાયો। ભાઈઓ બહેનો, आपने याद हशे
કે જૂન મહિનાના ધૂમ ધકતા તાપમાં હું અને મારા સાથીઓ કન્યા કેળવણી રથ લઈને ગામડે ગામડે ભટકતા હતા, ગામડે ગામડે જતા હતા અને દીકરીઓ ભણાવવા માટે ભિક્ષા માંગતા હતા. અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો એના ક્ષેત્રમાં શિક્ષણ માટે અનેક પ્રકારની ચુનૌતીઓ હતી, અનેક પ્રકારના. આપ વિચાર કરો, ઉમરગામથી અંબાજી આવડો મોટો અમારો આદિવાસી પટ્ટો, અહીં પણ મારા દીકરા દીકરીઓને ડોક્ટર થવાનું મન થાય, એન્જિનિયર થવાનું મન થાય, પણ 12 સાયન્સની નિશાળ જ ના હોય તો ક્યાં નસીબ ખોલે. અમે એ સમસ્યાનું સમાધાન કર્યું અને 12મા ધોરણ સુધી સાયન્સની સ્કૂલો ચાલુ કરી. અને આજે જુઓ, આ 2 દશકમાં 11 સાયન્સ કોલેજો, 11 કોમર્સ કોલેજો, 23 આર્ટ્સ કોલેજો અને સેંકડો હોસ્ટેલ. આ મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓની જિંદગી સૌથી આગળ વધે એના માટે કામ. 20-25 વર્ષ પહેલા ગુજરાતના આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં જોઈએ એટલી શાળાઓ નહોતી ભાઈઓ. આજે 2 જનજાતીય વિશ્વવિદ્યાલય, યુનિવર્સિટી, ગોધરામાં ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી અને નર્મદામાં બિરસા મુંડા વિશ્વવિદ્યાલય. આ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઉચ્ચ શિક્ષા માટેની વ્યવસ્થાઓ અને આ બધાનો મોટામાં મોટો ફાયદો મારી આદિવાસી સમાજની આવનારી પેઢી માટે થઈ રહ્યો છે. कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. साथ ही उनके योगदान को भी याद किया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में पटेल और इंदिरा के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था. सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की 550 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण का श्रेय उनकी सियासत और कूटनीतिक क्षमता को दिया जाता है. वहीं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1947 को प्रयागराज में हुआ था. वह जनवरी 1966 से लेकर मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं. इसके बाद 1980 में वह फिर से प्रधानमंत्री बनी. उनकी 31 अक्टूबर सन 1984 को उनके अंगरक्षकों के द्वारा हत्या कर दी गई थी. गोष्ठी का आयोजन है और इस आयोजन का मकसद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उपलब्धियां रही हैं उनका, क्योंकि आज जन्मदिवस है, जयंती है, और इंदिरा जी का शहादत दिवस है. दोनों ही महान विभूतियां कांग्रेस से हैं और उन्होंने राष्ट्र के लिए अनेकों कार्य किए हैं और उनका बलिदान इंदिरा जी का जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए. इसीलिए गोष्ठी का आयोजन हमने किया है और जो विचार आने चाहिए वो आने थे, क्योंकि एक पार्टी विशेष अब पटेल साहब को अपने से जोड़ के देखने की कोशिश कर रही, उन पटेल को जिन्होंने उनके आरएसएस पे बैन लगाने का काम किया था. खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई. इस मौके पर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने कहा कि हमें देश की एकता और अखंडता के लिए देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि देश के सच्चे सपूत लौह पुरुष पटेल ने देश में सामाजिक समरसता की जो भावना पैदा की थी उसे जीवित रखना जरूरी है. इस मौके पर प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि किसी राष्ट्र
वह समाज की तरक्की और उन्नति में प्रथम सीढ़ी होती है। सामाजिक सद्भावना और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देकर देश को आगे ले जाने का काम किया। उसी परंपरा को कायम रखने के लिए लौह पुरुष की विचारधारा को बढ़ावा दिया जाना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर किसान झोपड़ी पर सभी किसान और हमारे सभी गणमान्य लोगों का आना हुआ। इसके लिए जो है ये हमारे पटेल साहब का आज जयंती है और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि भारत में सद्भावना का एक बहुत बड़ा रूप होना चाहिए और इसमें जातिवादी ये सब इन सब चीज़ों से दूर हमें रह के हमें अखंड भारत की ओर अपने देश को ले जाना चाहिए। आज पटेल जी की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और मुझे भी ये लगा जब सरकार ने इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की बात कही, हमने इसको मात्र सरकारी कार्यक्रम के रूप में समेट दिया है। जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जैसा आपने बताया खेत खलिहानों में लोग रहते हैं, सब तक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाए। और वास्तव में राष्ट्रीय विकास की जब बात की जाती है तो उसमें सबसे बड़ा महत्व योगदान होता है राष्ट्रीय सद्भावना का। अगर हम सब मिलजुल कर एक होकर सद्भावना के साथ रहेंगे तो हम प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति का भी विकास होगा, शहर में रहने वाले व्यक्ति का भी विकास होगा। विकास की पहली जो प्राथमिकता होती है वो होती है सामाजिक सद्भावना। अगर कहीं सामाजिक सद्भावना नहीं है, आपस में मनमुटाव है, दंगे होते हैं, जाति विवाद होते हैं, तो वहां ना तो उद्योग डेवलप होंगे। खबर बैरीनाग से है, जहां गड़ाई गंगोली कस्बे में आयोजित 3 दिवसीय नौलिंग महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। रात्रि के कार्यक्रमों का उद्घाटन भाजपा प्रदेश मंत्री मीना गंगोली ने किया। महोत्सव की दूसरी रात प्रसिद्ध गायककार माया उपाध्याय और जितेंद्र कल्याण बोरा के नाम रही। इसके गीतों पर देर रात्रि तक दर्शकों ने जमकर ठुमके लगाए। अल्मोड़ा से आए संस्कार सांस्कृतिक समिति और वायरल ग्रुप बैरीनाग के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। पहली बार हो रहे महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। महोत्सव को लेकर गड़ाई गंगोली क्षेत्र में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।